किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। लगातार आपकी समस्याएं हमारे कृषि वैज्ञानिक विनय सिंह तक पहुंच रही है और विनय सिंह जी आपकी समस्याओं का समाधान बता रहे हैं। आज 5 क्षेत्रों से, 5 जिलों से, विभिन्न राज्यों से कई पत्र प्राप्त हुए हैं। आज हम अपने कृषि वैज्ञानिक विनय सिंह सर से 5 सवाल पूछेंगे। सबसे पहले विनय सिंह जी, आपका पुनः एक बार फिर से हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। और इस समय किसान भाई जो धान की खेती करने वाले हैं, धान की खेती कर रहे हैं, और कुछ धान तो जो सबसे पहले अगैती खेती की गई थी वह धान लगभग कटने के कगार पे हैं, और कुछ धान लगभग 1 महीने बाद कटेंगे। तो आज 5 सवाल किसान भाइयों के लिए। लगातार आपका प्रेम स्नेह मेरे चैनल को मिल रहा है और आपकी हम हर समस्या का समाधान चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ही मिले। पूर्णिया जिले से निखिल जी ने सवाल किया है कि धान की खेती जब हम करते हैं तो धान फूटने के समय पहिया अनाज के दाने में, धान के दाने में पहिया नहीं पकड़े, इसके लिए क्या करना चाहिए? नमस्कार किसान भाइयों, बहुत ही अच्छा सवाल आपका, और बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इस चैनल को कि आपके द्वारा किसानों को बहुत सारा लाभ मिल रहा है। और डायरेक्ट कुछ लोग तो कॉल करके पूछते हैं, और ये हमारे जो निखिल जी पूछे हैं ये सवाल, देखिए सर्वप्रथम आपको बता दें कि जो धान की जो खेती होती है उसमें कुछ लोग फर्टेरा देते हैं शुरू में ही, तो उसमें क्या होता है, उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और वो धान का कल्ले भी अच्छे निकलते हैं। धान जब फुटाव का जब समय आता है उस समय क्या होता है कि धान का जब उसमें दाना जब पकड़ता है, दाना में भी लिक्विड रहता है और उस समय रस चूसक कीड़े लगते हैं, जो मक्खी है, टिड्डी है, सूढ़ी है, बहुत तरह का नाम है इसमें। कुछ छटकने वाले होते हैं, कुछ मतलब उड़ने फ्लाइंग करने वाली होती है। ये क्या करते हैं कि अपनी सूंड के माध्यम से उस दाने में पूरा रस खींच लेते हैं। अब इसके बचाव के लिए एक मैक्सिमा करके एक दवा आती है, उसका उपयोग कर सकते हैं। मैक्सिमा? हाँ मैक्सिमा। एक विक्टर करके आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब किसान भाई जिनको होगा बताएंगे, रकबा बताएंगे, उसके हिसाब से हम लोग उसको डोजिंग कर देते हैं कि आपको कितना में कितना लीटर देना है। इसमें सबसे बड़ा समस्या क्या है कि किसान भाई दवा समय सब आपने अच्छा किया, खेती आपने अच्छा किया, उसमें उर्वरक अच्छी सी डाली, उसमें खेती बहुत अच्छा जुताई किया, अच्छा बीज दिया, लेकिन जब धान कटने का समय आता है तो पहिया होने के कारण किसान के उपज में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए किसान भाइयों से यह बार बार हम कहना चाहेंगे कि समय से यदि आपके धान में मक्खी, कीड़ा, सूंडी, टिड्डा लग रहा है तो उसको अविलंब उसको इंसेक्टिसाइड जो लगता है उसको लगाएं और स्प्रे करें, या फिर वो रिफिन करके आता है एक दवा जो डस्ट होती है, उसको भी शीत के समय में दे देने से वो मक्खियां मर जाती हैं और मक्खियां भाग जाती हैं दूसरे खेतों में और आपका फसल सुरक्षित रहता है। धन्यवाद। तो जैसा कि हमारे श्री विनय सिंह ने बताया कि आप पहिया से कैसे बच सकते हैं, ऐसे और भी कोई सवाल हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल करें, आपको हम कोशिश करेंगे, हमारी कोशिश होगी कि कमेंट सेक्शन में ही आपको जवाब मिले। दूसरा सवाल हमारे विनय सिंह सर दूसरा सवाल करने वाले हैं, ये कटिहार, बिहार राज्य के कटिहार जिले से रमेश उरांव जी, जो एक अच्छे किसान हैं। रमेश उरांव जी पूछते हैं, धान की जड़ में कीड़ा नहीं लगे तो कीड़ा से बचने के लिए धान की जड़ को कैसे बचाएं? धन्यवाद रमेश जी। कटिहार का जो भौगोलिक स्थिति है बहुत ही अच्छा है, वहाँ मखाना, केला, धान का अच्छा बेल्ट है वहाँ पे। तो वहाँ जो मैंने, चूंकि बिहार के विभिन्न जिलों में मैं भ्रमण किया और यह पाया कि कुछ जिले ऐसे हैं जो मैंने प्रकृति के रूप में उपहार मिला हुआ है, जो वहाँ धान की खेती होती है। सबसे पहले बता दें कि आजकल किसान जो हैं खेती तो सब करते हैं लेकिन कुछ कुछ चीजों में चूक जाते हैं, जैसे कि कब कौन सा पेस्टिसाइड डालना है, कौन सा फंगिसाइड डालना है, कौन सा इंसेक्टिसाइड डालना है, जो IPM मैनेजमेंट है ये किसान नहीं कर पाते हैं। किसी भी पौधा में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है, जो जड़ों से पोषक तत्व लेकर के ऊपर को जाते हैं। तत्पश्चात धान में जो हम लोग को जो कैल्शियम, जो कार्बोहाइड्रेट वो ऐसे नहीं मिल जाता, वो जड़ से लेकर के उसको धान तक पहुंचाता है। इस क्रम में होता क्या है कि जड़ में ही जाइलम और फ्लोएम जो उसमें जो नसें हैं, जो पौधों का जो नस है, उसी को काट देते हैं। नतीजा क्या होता है, धान सूखने लगता है, धान की बाली नहीं आती है। जब धान का पौधा ही मर जाएगा तब तो संभव नहीं है कि धान का बाली आए। तो इसको बचाव के लिए धान जब रुपाई करते हैं, रुपाई के लगभग 1 माह बाद FMC का फर्टेरा करके एक दवा आता है, दानेदार होता है, 4 kg प्रति एकड़ यदि किसान धान बुआई के मतलब रुपाई की 1 माह दे दे, 1 माह पश्चात, तो यह नौबत ही नहीं आएगा कि जड़ से कीड़ा काटे। चलिए अगर भूल चूक से नहीं दे पाए हैं और आपका धान अभी नहीं फूटा हुआ, कहीं कहीं लगता है कि धान कीड़ा मतलब काट रहा है जड़ में, तो उसके लिए कोई भी मतलब मार्केट में बहुत सारा है, रॉकेट है, आपको कोरांडा है,
बहुत सारा इंसेक्टिसाइड है, किसी भी जो जिसमें क्लोरोफाइफास हो, जिसमें सिप्रामाइसिन वगैरह जो भी पॉइजन्स है, इंसेक्टिसाइड है, आप लोग इसको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करें, कीड़ा जड़ में नहीं काटेगा। धन्यवाद। तो देखा आपने कैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक श्री विनय सिंह बता रहे हैं कि फर्टेरा यदि आप धान रुपाई के समय डाल देते हैं तो धान की जड़ें मजबूत होगी, अच्छी पैदावार होगी। अगला सवाल करने वाले हैं हमारे ये जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश से राजेश शाह जी ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सवाल करते हैं कि धान कटने के उपरांत कौन सी खेती करनी चाहिए। यदि यह धान आपकी कट जा रही है तो उसके बाद खेत को खाली छोड़ेंगे या तुरंत कौन सी खेती करें, इसके बारे में बताइए। धन्यवाद। यूपी से हमारे हैं ये राजेश जी। पहले तो बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया। आपके क्वेश्चन से बहुत सारे किसान भाइयों को इससे लाभ मिलेगा। धान कटाई के उपरांत पहले तो किसान भाई तुरंत पराली जलाने का एक आजकल बहुत मतलब लोग जलाते थे। हम बार बार विनती करेंगे कि पॉल्यूशन से बचाने के लिए, आज हम लोग कोरोना से कितना थोड़ा सा मैंने प्रकृति में रंग बदला तो हम लोग कितना प्रभावित हुए। आप लोग से बार बार कहेंगे कि पॉल्यूशन से यदि बचना है तो पराली को नहीं जलाएं, उसको उसी में जुताई कर दें। आजकल मल्चर वगैरह आ गए हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं आप। पहले तो उसको जुताई करेंगे तो वो आपको कंपोस्ट के खाद के रूप में मिल जाएगा, पहला फायदा। दूसरा चीज है कि जैसे ही आप धान काट लिए मल्चर से या किसी भी रोटावेटर से, जीरोवेटर से धान खेतों की जुताई करें। अभी जैसे कि अगेती तोरी की, सरसों की खेती करनी हो, सब्जी में मटर की खेती करनी हो, गोभी है, टमाटर है, बैगन है, जो भी मिर्च है, इस बहुत सारी ऐसी खेती है जो अभी की जा सकती है। तो इसके लिए तत्पश्चात जैसे ही आप धान काटते हैं, धान काटने के उपरांत पराली को नहीं जलाना है। पुनः एक बार रिक्वेस्ट है, क्योंकि पहले प्रकृति को बचाना है तो पराली को न जलाएं, पुआल को नहीं जलाएं, मल्चर से खेती को मतलब खेत को जोत दें और तत्पश्चात अगैती सरसों की खेती कर सकते हैं, मटर की खेती कर सकते हैं, सब्जियों में जो भी अगैती खेती है, बैगन है, मिर्च है, टमाटर, इसकी खेती कर सकते हैं और गेहूं की खेती आप कर सकते हैं। और किसान भाई मैं आपको बता दूं कि बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगातार अभियान चलाकर पराली को खेतों में नहीं जलाना है, इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और मैं किसान भाइयों के लिए जो सुविधाएं दी जा रही है तो योगी आदित्यनाथ सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी किसानों के बारे में सोचते हैं जैसा कि नीतीश कुमार सोचते हैं। आइए अगला सवाल। इसमें सर एक चीज और कहना है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसमें बहुत अच्छा कदम लिया। पिछले साल जब पराली जब जलता था तो उन्होंने एक गवर्नमेंट से सब्सिडी यंत्र दिया है, उसका 2 लाख से ऊपर कीमत है और उन्होंने 80% सब्सिडी दे दिया ताकि फार्मर को कम कीमत में वो मिल जाए। और बहुत अच्छा यंत्र है, गन्ने का पराली हो या फिर धान का हो, गेहूं का, मतलब वो ऐसा करता है खेतों में मतलब मिला देता है जिससे उर्वरक बन जाता है। यानी कि बिहार सरकार द्वारा जो किसान भाइयों को पराली से निजात पाने के लिए जो मशीन, क्या मशीन का नाम बताया? मल्चर उसको बोलते हैं। मल्चर मशीन जो विशेष सब्सिडी पे दी जा रही है, इसका फायदा उठाएं। यदि आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा है तो जिला कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करें। या विशेष दिक्कत होने पे कॉल मी नाउ 9693014118 9693014118 पे भी कॉल करें या हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी लिखें। अगला सवाल वैज्ञानिक महोदय ये लिखते हैं, धान की उपज को बढ़ाने के लिए उर्वरक एवं कीटनाशक का इस्तेमाल कैसे करें, या कौन से उर्वरक या कीटनाशक से धान की उपज बढ़ सकती है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो ये हमारे, और बता दूं ये सवाल करने वाले हैं जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश ठूठीबाड़ी से दुर्गा प्रसाद गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी। आपने जो ये सवाल किया है कि धान का उपज बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले तो मैं किसानों को कहूंगा कि आप रसायन का प्रयोग कम से कम करें। इस साल यूरिया का किल्लत इतने रहा, कई जगहों पर ऐसा सुनने को मिला कि भाई क्यों हम यूरिया और मतलब केमिकल पे डिपेंड रहे हैं। अब आपके घर में अच्छी खासी गोबर है, बहुत अच्छा खासा जो है कि आपके खेती में उर्वरा शक्ति बढ़ सकती है यदि आप केमिकल खेती ना करें, केमिकल वाला रासायनिक खेती ना करके यदि आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इसमें आप गोबर का उपयोग कर सकते हैं। आपको पेस्टिसाइड्स का उपयोग, गोमूत्र इतना अच्छा है, वो नीम तेल है, इन सभी के माध्यम से आप उर्वरक मतलब जो बढ़ाने का जो हम लोग यूरिया देते हैं, डाई देते हैं, पोटास देते हैं, इसके बदले यदि हम कंपोस्ट का उपयोग करें, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करें तो हमारे खेतों की उर्वरता उससे कहीं बढ़ेगा। मात्र धरती में 1% कार्बन की मात्रा बढ़ाना है, धरती का पीएच सही करना है। यदि छोटी छोटी चीजों को यदि हम सही करवा लें, अपना मिट्टी जांच सही समय से करवा लें, तो इतनी जरूरी नहीं है रासायनिक खेती करने के लिए। अतः किसान भाइयों से मैं बार बार कहूंगा कि रासायनिक खेती को मतलब त्यागे और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए, धरती में कार्बन की मात्रा को बढ़ाने के लिए
ऑर्गेनिक खेती करें और मतलब रसायन मुक्त खेती करेंगे तो हम बीमारी से भी बचेंगे और हमारी धरती का उपज भी बढ़ेगा। धन्यवाद। और अंतिम सवाल, आज हम 5 सवाल लेकर आए थे, तो अंतिम 5वां सवाल है, अगैती खेती सरसों, मटर, गेहूं, सब्जी इत्यादि अगर हम करना चाहते हैं सब्जी की खेती, तो उसके लिए स्टार्टिंग में शुरुआती दौर में कौन सी दवा का छिड़काव करें या कैसे करें? सबसे तो पहले किसान भाइयों, जैसे ही आप धान की खेती जब समाप्त कर लेते हैं, आप मल्चर से धान की खेतों की जुताई कर लिए, तत्पश्चात आपको करना क्या है कि आप फसल का चुनाव करें कि आपके क्षेत्र में कौन सा फसल। ऐसा नहीं कि मतलब दादाजी सरसों किए तो हम भी सरसों करेंगे, नहीं। आप देखिए कि क्या मटर हो सकता है, क्या हम गेहूं की खेती कर सकते हैं, क्या जितना जल्द हो सके तो आप ये प्रयास करें कि खेतों की जल्द से जल्द जुताई करें और जुताई करने के बाद अपने मार्केट को देख लें। मार्केट को देखते हुए आप मटर खेती कर सकते हैं, सरसों की खेती कर सकते हैं, गेहूं की खेती कर सकते हैं और मिट्टी जांच करा लें। जांच कराने के उपरांत इसमें नंबर दिया हुआ है, आप मोबाइल नंबर से संपर्क करें और सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें ताकि अन्य किसानों को भी जानकारी मिले और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आपको तो पूरी सब जानकारी। किसान भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद।